हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का सुनने में ये भी आ रहा था कि वो बिग बॉस 19 में ले सकते हैं एंट्री। तो क्या दोस्तों ये बात सच है कि बिग बॉस 19 में पवनदीप राजन नहीं आ रहे हैं और वहाँ पे जा रही हैं अरुणिता, और अरुणिता हो गई हैं कंफर्म सदस्य बिग बॉस 19 की। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि बिग बॉस 19 भी बस दस्तक देने ही वाला है, और जितने भी फैंस हैं अरुणिता पवनदीप राजन के, वो हर कोई यही चाह रहे हैं कि पवनदीप अरुणिता को या तो वो इंडियन आइडल 16 में देखना चाहते हैं या फिर वो देखना चाहते हैं बिग बॉस 19 के सेट पर, क्योंकि वहाँ पर वो उन दोनों को एक रियल लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं कि आखिर रियल में इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी है और किस तरीके से दोनों अगर एक साथ रहते हैं तो रिएक्ट करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये खबरें फैल रही हैं अरुणिता पवनदीप राजन के बारे में कि अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, और अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि इनके झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब ये अपनी म्यूजिकली लड़ाई लड़ रहे हैं। म्यूजिकली लड़ाई लड़ने का मतलब है दोस्तों कि अब ये अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर मुद्दों पे नहीं उठा रहे हैं और ना ही उन बातों पे लड़ रहे हैं, ना ही उस चीज़ों का एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। इनकी म्यूजिकली फाइट हो रही है कि अगर इन्होंने किसी फिल्म में गाना गाया है तो दूसरे को भी उसी फिल्म में गाना गाना है। अगर किसी ने 3 गाने गाए हैं तो दूसरे को भी 3 ही गाने गाने हैं। और अगर किसी को लाइव कॉन्सर्ट महीने में एक बार करा है किसी ने, तो दूसरे को भी एक कॉन्सर्ट तो करना ही करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों की फाइट चल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह है कि अब अरुणिता उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है जहाँ पर दोनों को सेम सेम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे। इन द सेंस कि अगर अरुणिता का लाइव कॉन्सर्ट है तो उसमें पवनदीप राजन को लिया ही जाएगा, क्योंकि अब इनके कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे जो अरुणिता है उन्होंने चॉकलेट पीआई को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब वो वहाँ पर नहीं काम कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी नई मैनेजर ढूंढ ली है, जो कि अब वही डिसाइड करेगी कि किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम करना है, कितने इवेंट करने हैं महीने में, कितने लाइव शो करने हैं और कितने करने हैं वीडियो सॉन्ग। तो दोस्तों, इस तरीके से अब अरुणिता का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब जा चुकी है दोस्तों यहाँ पर ऋतुजा के पास। अब ऋतुजा ही पूरा मैनेजमेंट संभाल रही हैं। इनफैक्ट अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि अरुणिता बिग बॉस में जाएंगी भी या नहीं जाएंगी, ये सारा डिसीजन भी अरुणिता का ना होकर के ऋतुजा करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब खबरें यही आ रही हैं, क्या ऋतुजा पवनदीप के साथ में उसका लाइव कॉन्सर्ट कराने में हेल्प करेगी, या फिर पवनदीप की तो दोस्तों एंट्री अब आप ना की बराबर ही समझें। जैसे कि इंडियन आइडल 16 में अब पवनदीप जज बन के नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंफर्म कर दिया है। और अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि पवनदीप राजन अपने पिछले जो भी इनके पेंडिंग कॉन्सर्ट और वीडियोस वगैरह हैं, सॉन्ग्स वगैरह हैं, ये अभी उनको कंफर्म करने वाले हैं। उनको ही ये पूरा करेंगे, ना कि ये कोई नए प्रोजेक्ट में अभी हाथ डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते यहाँ पर हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन बिग बॉस 19 में भी उनका जो आना है वो नामुमकिन सा ही लग रहा है, मुश्किल ही लग रहा है। और मुश्किल ही क्या, आप इसको 80% आप ना ही समझें कि पवनदीप राजन नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 6 महीने अभी बिग बॉस 19 तो आपको पता ही है कि अगस्त में ये 22-23 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अब आना है पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट और इवेंट, तो यहाँ पर उनको उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसी के चलते यहाँ पर बिग बॉस 19 में भी एंट्री अब इनकी मना हो गई है पवनदीप राजन की। तो अब हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों, क्या अरुणिता पहुँचेंगी बिग बॉस 19 में या नहीं पहुँचेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अगर ऋतुजा एग्री कर जाती है बिग बॉस को, और जितनी भी पेमेंट अगर अरुणिता को चाहिए, अगर इन सारी चीज़ों को लेकर बात फिट हो जाती है तो शायद अरुणिता आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, अगर अरुणिता फर्स्ट डे से ही उन्होंने अगर एंट्री कर ली
तो यहाँ पे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पवनदीप राजन एज अ वाइल्ड कार्ड ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चैनल को टीआरपी चाहिए होगी, और टीआरपी वो तभी आएगी जब पवनदीप राजन वाइल्ड कार्ड में आएंगे। और बिग बॉस और कलर्स हर वो चीज़ करता है, हर वो मुमकिन चीज़ करता है जिससे कि उसका जो बिग बॉस है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, इसमें उन्हीं चेहरों को लाया जाता है जिसके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, ताकि जनता उस चीज़ को देखे और उसमें इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर एक आता है यहाँ पर तो दूसरे को ज़रूर बुलाया जाएगा। अब रही बात कि और कौन से कंटेस्टेंट कंफर्म हो चुके हैं बिग बॉस 19 में आने के लिए, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हमने आपको लास्ट अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो गौरव खन्ना है वो कंफर्म हो चुके हैं। गौरव खन्ना का नाम कंफर्म है कि बिग बॉस 19 में वो आएंगे ही आएंगे। और बिग बॉस 19 से पहले अभी गौरव खन्ना जीत भी चुके हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का खिताब, तो उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी रकम भी ली है फीस यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि दोस्तों हर बार यही देखा गया है जो कि बिग बॉस 19 से पहले कोई भी रियलिटी शो जीता होता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिग बॉस 19 के भी जीतने के। तो जैसे कि आपने अभी लास्ट सीज़न में ही देखा था कि करणवीर मेहरा जो है, उन्होंने जब बिग बॉस 19 में आए थे उससे पहले उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीज़न जीता था, जिससे वो उसमें भी विनर बने। तो इसलिए दोस्तों चांसेस ज़्यादा है कि वो जीत सकते हैं। और यहाँ पे कंफर्म एक जोड़ी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, वो है जन्नत ज़ुबैर की। जन्नत ज़ुबैर को दोस्तों आप भी काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगे। जन्नत ज़ुबैर दोनों जैसे अरुणिता एंड पवनदीप हैं, दोनों दो अलग अलग हैं लेकिन एक ही नाम से बुलाया जाता है, चाहे इनके बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, दोनों को साथ में ही देखते हैं ऑडियंस। तो उसी तरीके से जन्नत ज़ुबैर भी हैं। इन दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरियां हो जाए, जो जनता का प्यार है वो जन्नत ज़ुबैर को मिल चुका है, और एज अ कपल के रूप में इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है ऑडियंस ने। और यहाँ पे जन्नत के भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और फैज़ू के भी। तो यहाँ पे अब हम बात करें जन्नत ज़ुबैर और फैज़ू की, तो फैज़ू का आपको पता ही है कि अभी बीच में सुनने में आया था जब वो लाफ्टर इसमें थे अपने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में भी, तो वहाँ पर एक काफ़ी मतलब चीज़ें हुई थी। जन्नत आई नहीं थी, उन्होंने वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं करा था क्योंकि इन दोनों के बीच में तब बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। और ये कहा गया था कि यहाँ पे जो फैसू हैं उनकी मदर ने मना कर दिया है जन्नत से शादी करने के लिए, क्योंकि जो उनकी फैमिली है फैसू की, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की जो औरतें हैं या कोई भी हो घर का मेंबर वो टीवी इंडस्ट्री में जाए। इनफैक्ट फैसू ने भी अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उनकी मम्मी जब वो खुद भी आते हैं टीवी पे तो वो टीवी नहीं देखती हैं, वो फैसू को नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं टीवी पे, तो यहाँ पे अपनी बहू को कैसे करेंगी। तो शायद इन सारी चीज़ों की वजह से फैसू और जन्नत का जो है रिश्ता वो ख़त्म सा हो गया था। लेकिन अब सुनने में यही आ रहा है दोस्तों खबरों के मुताबिक कि इन दोनों की जोड़ी आ रही है, क्योंकि बिग बॉस को आपको चाहिए एक ऐसा ही कंट्रोवर्सी स्टोरी। तो यहाँ पर जन्नत ज़ुबैर को मुँह मांगी फीस दी गई है उनको बुलाने के लिए। अब देखते हैं कि ये दोनों आते हैं और कितना ज़्यादा धमाल मचाते हैं, और इनकी जो रियल स्टोरी है इनके अलग होने की तो वो क्या रहेगी। और वैसे तो यही है जो हमने आपको बताई है, और बाकी इनके मुंह से ही हम सुनेंगे और भी क्या क्या चीज़ें आई थी इनकी लाइफ में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको क्लियर कर दिया है कि पवनदीप राजन बिग बॉस 19 में उनका बिल्कुल ही 20% ही रह गया है अभी होना, लेकिन यहाँ पे हमें 80% चांसेस लग रहे हैं कि अरुणिता कांचीलाल अगर आती हैं तो पवनदीप की वाइल्ड कार्ड एंट्री ज़रूर होगी। वेल देखते हैं कि अब ये दोनों की एंट्री होती है या नहीं होती है। वेल आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिग बॉस 19 से भी रिलेटेड आपको सारी वीडियोज़ हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से फिनाले तक की वीडियो आपको लिए लेकर आएंगे अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलती है एक और नई अपडेट लेकर, लेकिन जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जिसे आप बिग बॉस 19 में देखना चाहते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।